Hello everyone, welcome back to another episode of कोमल मेकओवर्स एंड गाइस दिस इज़ मी। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने वाली भी हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी अभी हुई है अयोध्या की टिकट, कल रात को हुई थी, बट अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि अ, अभी वो कंफर्म होगी भी या नहीं। 4 घंटे पहले पता चलेगा, 6 बजे की ट्रेन है तो 4 घंटे पहले हमें पता चल जाएगा, जिसके लिए मुझे 2 घंटे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मुझे पैकिंग वगैरह के लिए सिर्फ 2 घंटे ही मिलने वाले हैं अगर मेरी टिकट कंफर्म होती है तो अभी मुझे पता भी नहीं है कि मैं इस व्लॉग को आगे बनाऊंगी भी या नहीं, कंफर्म होगी भी या नहीं। अगर मेरी टिकट कंफर्म होती है तो मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी, करूंगी ऑब्वियसली। और अगर नहीं होती है तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाय, मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है। तो अभी बज रहे हैं 11 और अगर मेरी टिकट कंफर्म होती है या फिर कैंसिल होती है तो वो मुझे पता चल जाएगा अप्रॉक्स 1 या 2 बजे के आसपास। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे 1 या 2 बजे अगर मेरी टिकट कंफर्म हुई तो। अभी बज गए हैं 2 और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। और सीट थी 75 अप्रॉक्स थी, अभी 20-25 रह गई है। पता नहीं हम जाएंगे या नहीं, 2 तो बज चुके हैं और 6:20 की है ट्रेन। अगर कंफर्म नहीं हुई तो नहीं हुई, और अगर हो गई तो 2-6, कम से कम 3-4 घंटे में हमें निकलना है और पहुंचना है स्टेशन पे। देखते हैं क्या होता है। तो भाई मैं तो बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि टिकट हो चुकी है कंफर्म। तो भाई टिकट हो चुकी है कंफर्म, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम है नहीं। तो मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने के लिए, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद और चलते हैं। 2:30 बजे हमारी टिकट कंफर्म हो चुकी थी और फिर हमने थोड़ी सी अपनी पैकिंग वगैरह की। प्लस हमारी पैकिंग थी नहीं क्योंकि ये ट्रिप बिल्कुल ही अनप्लैन्ड थी। तो जो भी था हमने थोड़ा बहुत अपना किया पैकिंग वगैरह और हम निकल पड़े अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हमने घर से कर लिया था ऑटो ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएँ स्टेशन पे। और स्टेशन पहुँचने में भी अभी सिर्फ 1 ही घंटा बाकी था। सीरियसली बताऊँ तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम ट्रेन भी पकड़ पाएंगे या नहीं। हम अभी भी यही सोच रहे थे अगर हमने ट्रेन पकड़ ली तो बहुत मानो, अदरवाइज हमें लग नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था। बट फाइनली लास्ट में हमने जो है ट्रेन पकड़ ली थी फाइनली। करीब 10 मिनट पहले ही हम स्टेशन पे पहुंचे थे और हमने अपनी जो ट्रेन है वो पकड़ ली थी। वी आर फाइनली वी ये बंदी ना आ रहा है। सो गाइज वी आर फाइनली इन ट्रेन एंड वी आर सो 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 एक्साइटेड क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम सच में जाने वाले भी कि या नहीं, क्योंकि एंड टाइम पे हमारी जो ट्रेन है वो हुई थी और फिर भी हम ट्रैफिक में इतना ज़्यादा फंस चुके थे। बट फाइनली हम ट्रेन में और फाइनली जा रहे हैं अयोध्या। तुझे कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है और देखते हैं आगे और कितना मजा आएगा हमें। मिलते हैं अब आपसे सुबह। अभी लंच वगैरह, सॉरी लंच बोल रही हूँ, डिनर वगैरह करके हम लोग खाना लेके आए थे घर से, थोड़ा बना लिया था जल्दी जल्दी में। अब डिनर वगैरह करके सो जाएंगे और फिर मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। लली देखो। अप्रॉक्स 6-6:30 बजे हमें ट्रेन ने उतार दिया था स्टेशन पे, जो कि था अयोध्या कैंट, और हम पहुंच गए थे स्टेशन पे। वहां से हमें करना था ऑटो जहाँ पे हम रुकने वाले थे। स्टेशन के बाद हम लोग आ चुके थे, अब यहाँ से हमें लेना था ऑटो जहाँ पे हम रुकने वाले थे। और जब हम यहाँ पहुँचे तो रास्ते में बहुत सारी शॉप्स ऐसी थी, बहुत सारी गलियाँ ऐसी थी जहाँ पे जो ये इनके शॉप के शटर्स होते हैं इस पे ये सारे डिज़ाइंस बने हुए थे राम जी के। और बहुत ही अच्छा लगा, जो एक वाइब होती है ना, वो एनर्जी हम फील कर पा रहे थे अयोध्या में आके। यहाँ पे मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली जो है वो आई हुई थी। भीड़ भाड़ की तो भाई पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी यहाँ पे। ऑटो से हम पहुँच चुके थे घर पे, ये रूम नहीं था क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ आई हुई थी। तो मौसा जी की फ्रेंड है ना, वो अयोध्या में रहती थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अयोध्या आओगे तो हमारे यहाँ पर ही आना, यहीं पे रुकना। ये रही हमारी लालो। लालो हाय कर, वन मोर हेलो। तो भाई हम यहाँ पहुँच चुके थे, नहा धो करके हम लोग रेडी हो गए थे, नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी बातें बातें कर रहे थे। ये उनका पूरा घर था जो कि बहुत अच्छा था। अब जो है टाइम हो रहा था, करीब 10 बज चुके थे और हम लोग निकल चुके थे दर्शन के लिए, नहा धो के रेडी होके। सबसे पहले तो हम जा रहे थे हनुमानगढ़ी, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन पहले करने चाहिए, बाद में करने चाहिए रामलला के दर्शन, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि हनुमान जी हनुमानगढ़ी में रहकर ही पूरे अयोध्या की जो है रक्षा करते हैं।
तो यहाँ पे हम हनुमानगढ़ी के लिए हमने ऑटो किया था और हम पहुँच गए थे हनुमानगढ़ी, जहाँ पे पहुँचते-पहुँचते हमें हमारा जो पेट है ना थोड़ा-सा खाली हो गया था और चाट पकौड़े की शॉप्स हमने देखी, तो हमारा मन जो है ना ललचा गया था। तो हमने सोचा चलो यार थोड़ी-सी पेट पूजा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए गोलगप्पे, भाई गोलगप्पे जो है ना यहाँ के, ये लगा लो फ़ेमस फ़ेमस तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे लगे। और गोलगप्पे का पानी भाई इतना तीखा। वैसे मैं गोलगप्पे खाती नहीं हूँ, 1-2 ही खाए थे मैंने, मम्मी वगैरह ने खाए थे बाकी। और चाट पकौड़ी खा कर के हम पहुँच गए थे हनुमानगढ़ी। और ये रही हनुमानगढ़ी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी भी थी। तो वही भीड़ कुछ इस तरीके की थी। यहाँ पे दर्शन हमारे हुए थे, 1 डेढ़ घंटे के आसपास हमारे दर्शन हो गए थे। और अब मैं आपको कराती हूँ दर्शन हनुमानगढ़ी के। तो भाई दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए थे, हनुमानगढ़ी के दर्शन हमारे हो चुके थे। अब हम जा रहे थे बाहर। हनुमानगढ़ी से बाहर आकर ही हम यहाँ से मार्केट में आ गए थे। और ये जो मेन मार्केट है ना यहाँ की, वो थी जहाँ से आप लोग शॉपिंग वगैरह जो है कर सकते हो। हमने भी बहुत सारी शॉपिंग की थी यहाँ से। और शॉपिंग करने के बाद फिर से भूख लग गई, तो हमने यहाँ पे कुछ खा पी के ना फिर हम निकल गए थे दोबारा अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह होनी थी, फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, तो लोकल रूम में हमें सब कुछ अपना जमा करवाना था। ये पूरा चेकिंग रूम था, यहाँ पे चेकिंग होके हमारे दर्शन के लिए जाना था और हम निकल गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि फ़ोन अलाउड था नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ना चलने का बहुत ज़्यादा वो है यार, तुम बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। राम मंदिर है ना पास में नहीं है भाई, बहुत चलना पड़ता है मंदिर के अंदर जाके भी आपको। दर्शन करके अभी हम लोग आ चुके हैं एंड बहुत अच्छा लगा यार, मन ही नहीं भरा उस मूर्ति को देखने के बाद। जो राम जी की मूर्ति थी, छवि थी, मतलब ऐसा लग रहा था मन मोह देने वाली। बहुत अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। मूर्ति से मतलब जो रामलला की जो मूर्ति थी ना, उससे नजर हट ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। ऐसा कर रहा था बस देखे जाओ बस। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हम आए हैं वेटिंग हॉल में, जहाँ पे मंदिर का जो मतलब मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे वेटिंग हॉल है एक। अगर आप लोग रेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द वेटिंग हॉल। अब हम जा रहे हैं मंदिर के बाहर। यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करना अलाउड नहीं था मंदिर के अंदर। हमारे जो जितना भी सामान था, हमारे फोन वगैरह थे, वो पहले ही जमा करवा लिए गए थे। तो अब चलते हैं बाहर, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब पूछते हैं कि सबको कैसा लगा। तुम्हें मंदिर में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं काफी टाइम से सोचती थी कि मैं यहाँ पे जाऊंगी और अचानक से सपना पूरा हो गया। और किसी से पूछते हैं। मम्मी, तुम्हें मंदिर में आके कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। स्माइल तो करो। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। जय श्री राम। तुझे कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। हम तो दर्शन करके आ गए हैं, अभी वेटिंग हॉल में हम बैठे हुए हैं, क्योंकि मम्मी और मौसी ने ना अच्छे से मतलब मूर्ति नहीं देख पाए थे। मैंने तो फिर भी थोड़े बहुत अच्छे से देखी थी, मतलब 10 मिनट तक तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। और अब मम्मी और मौसी गए हैं दोबारा दर्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छे से नहीं देखी थी। मैंने तो फिर भी बहुत अच्छे से देख ली थी। तो अभी हम वेटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं उनका, तब तक वो लोग आएंगे, इतने हम लोग कर रहे हैं रेस्ट। उसके बाद में भी शायद हम जाएंगे सरयू नदी। दर्शन तो हो गए थे, फिर हम आ गए थे बाहर, और बाहर आते ही लग गई थी दोबारा से भूख। और ये जो था ना, ये पूरा जो राम मंदिर के बाहर जितनी भी मार्केट थी वो बहुत अच्छी सजी हुई थी, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी थी, इसलिए भीड़ भाड़ भी बहुत अच्छी थी भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम यहाँ पे रुके हुए थे थोड़ी सी चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमें जाना था सरयू घाट पे आरती देखने के लिए। तो हमने सोचा चलो यार थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, तो पेट पूजा कर लेते हैं। और फिर निकल गए थे हम सरयू नदी। और जब हम सरयू नदी की तरफ जा रहे थे, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस ही था, वैसे तो आप रिक्शा वगैरह भी ले सकते हो, बट हम पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि हमें मार्केट भी जो है वो एक्सप्लोर करनी थी। तो जाते जाते हमें रास्ते में ही एक मंदिर और दिखा था, जो था तुलसी उद्यान।
और तुलसी उद्यान मंदिर जाकर फिर हम जा रहे थे लता मंगेशकर चौक की तरफ, जो कि बहुत ही फेमस चौक है। यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वीणा बनी हुई है, उसको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और ये बहुत ही फेमस प्लेस है। तो और जो ये है ना सरयू नदी से पहले ही पड़ता है, यहाँ से होके ही आप सरयू नदी देखने के लिए जाते हो। ये सब देखने के बाद अब हम निकल गए थे सरयू नदी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आरती जो है स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब मैं आपको आरती दिखाती हूँ। आरती ख़त्म हो चुकी थी। अब हम यहाँ पे पूरा घाट जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। ये पूरा घाट था जो सरयू घाट है, सरयू नदी है ये वो थी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और आज का जो दिन था वो यहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि अब हमें जाना था वापस और अब हमें पकड़नी थी दोबारा ट्रेन। तो फिर से हम निकल चुके थे अपने स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जो ट्रेन थी वो रात को 1 बजे की थी, जहाँ अब हम जा रहे थे बनारस। सो गाइस पूरा दिन घूमने के बाद हम आ चुके हैं स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ से जो स्टेशन से हमारी है अब काशी वाराणसी की ट्रेन। अब हम जाएंगे काशी वाराणसी, और जो हमारी ट्रेन है वो हमारी है 1 बजे के आसपास की, जब तक हम अभी स्टेशन पे ही रहेंगे। और आज का जो दिन है वो बहुत 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 अच्छा रहा। बिल्कुल भी अनप्लान्ड ट्रिप था ये, बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ हम लोग नहीं आए थे। एंड मोमेंट पे हमारी जो है टिकट कंफर्म हुई थी और हम लोग आ गए और आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और तुझे कुछ बोलना है? वैसे तो हम यहाँ से अपनी दूसरी ट्रेन ले रहे हैं काशी की, और ये वाला व्लॉग हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं ना, और हम काशी में मिलेंगे फुल एंजॉय के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है। लास्ट में हम सरयू नदी सरयुग नदी जो थी वहाँ पे हमारा प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, पूरा दिन घूम घाम के बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हमारा प्लान नहीं था, बट फिर भी हम गए वहाँ पे और हमने देखा कि वहाँ पे जो थी ना सरयू नदी पे आरती हो रही थी, और हमने शाम की आरती देखी और बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी वो, बहुत अच्छा लगा हमें। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। बाकी मैं जो व्लॉग है ये आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। बाय।